नमस्कार दोस्तों, प्रो इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे उस स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो अगले 5 से 7 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की, जो फंडामेंटली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। टाटा पावर एक पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि आने वाले समय में सारी व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक में जो है शिफ्ट होने जा रही है। अगर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे तो उसे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट की भी ज़रूरत होगी, जिसमें टाटा पावर इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। तो चलिए हम विस्तार से डिस्कस करते हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी जो है सभी टाइप के चार्जिंग एसेसरीज डेवलप कर रही है, जिसमें ईवी पब्लिक चार्जिंग, कैपेटिव चार्जिंग, होम चार्जिंग, वर्क प्लेस चार्जिंग, ये जो है वो डेवलप कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है बिल्कुल बेस से काम कर रही है, बिल्कुल बेस पास से जो ये कंपनी काम कर रही है। और अभी तक के टोटल 600 चार्जिंग स्पॉट्स जो है, चार्जिंग पोर्ट जो है, ये कंपनी जो है बना चुकी है। आने वाले समय में ये कंपनी का टारगेट जो है 1 से 2 लाख चार्जिंग पोर्ट बनाने का है। इसी के साथ साथ कंपनी स्मॉल चार्जर्स भी जो है बना रही है, जैसे DC 001, AC टाइप 2, फास्ट DC चार्जिंग और 240 किलोवाट लार्ज चार्जर। ये जो है बस चार्जिंग करने के लिए यूज़ होता है। कंपनी का पूरा मोटो ये है कि हर सिटी में, हर स्मार्ट सिटी में स्टार्टिंग में आपको चार्जिंग पोर्ट जो है टाटा के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका आप फंडामेंटल्स हम एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटल्स ये कितना स्ट्रांग है। वन बाय वन हम उसको देखते हैं। फंडामेंटल्स में अगर हम देखें तो 1 मंथ का यहाँ पे रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 10.48% है। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 175.72% जो है उसने रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्टॉक जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है आपको दे सकता है। इसका अगर आप 52 वीक लो अगर आप देखोगे तो 50.15 का है। 52 वीक अगर आप हाई देखोगे तो 145.35 रुपीज़ का है। अगर हम पी रेशो की बात करें तो 39.43 जो है इसका पी रेशो है। यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में, तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखेंगे तो 3 पॉइंट जो है आपको पॉजिटिव बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग्स। यहाँ पे 3 जो है पॉइंट्स ऐसे बता रहा है जो आपको इस स्टॉक को बाय करने के लिए सजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब जो है ये स्टॉक अच्छे से आपको डिविडेंड रिटर्न देता है, हर साल आपको डिविडेंड देता है। और ये जो प्राइस चल रहा है अभी, करंट प्राइस है 139.110। ये बहुत अच्छा प्राइस है आपको एंट्री लेने के लिए, और कोई रेड फ्लैग इसके ऊपर नहीं दिया हुआ है। ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम प्रो में देखते हैं, ओके, अगर हम प्रो में देखेंगे इसको तो प्रो में भी आपको बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 2 पॉइंट जो है ऐसे है जो आपको ग्रीन में मिलेंगे। मीन्स डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ। और उसके बाद ग्रोथ स्कोर अगर आप देखेंगे तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्कोर। ये 2 पॉइंट जो है आपको बुलिश जो है बता रहा है ये स्टॉक के अंदर। उसके बाद का नेक्स्ट देखेंगे हम, 75% एनालिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में आपको बाय करने के लिए। 75%, ओके, बहुत ज़्यादा एनालिस्ट जो है आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपको इसको बाय करने के लिए। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो 175.03 तक इसका हाई जा सकता है। 175.03 सितंबर फोरकास्ट की बात कर रहे हो कि सितंबर 2020 की बात है कि अगर
और इसका अगर हम मीडियन देखते हैं तो मीडियन 151.69 का है। और अगर लो की बात करें हम तो 82.65, अगर हम लो की बात करें तो 82.65 जो है हो सकता है यहाँ पर सितंबर 2020 में, लेकिन उसका प्राइस जो है अभी कितना चल रहा है 139.10। इसका मतलब जो है स्टॉक अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है और हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 175.03 नेक्स्ट मंथ तक के ये स्टॉक पहुंच सकता है। उसके बाद हम अगर रेवेन्यू फोरकास्ट में देखेंगे तो 2018 में 30.71 था, 2019 में 33.74 था, 2020 में 31.44 था, उसके बाद 2021 में 34.39 था और 2022 में जो है इसका 49.27 होने के चांसेस है, या फिर मीडियन अगर हम देखेंगे तो 42.20 रेवेन्यू जो है यहाँ से वो जनरेट कर सकता है। ओके, और अगर हम लो में देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि स्टॉक जो है वहाँ से बियरिश हो रहा है तो वो 34.28 जो है इसका लो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप 2018 की अगर बात करें तो फ्री कैश फ्लो था 2803.48 करोड़, 2019 में था 997.57 करोड़, 2020 में था 5149.51 करोड़। मीन्स यहाँ से 2018 से जो है डबल हो गया है 2020 में। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे 2021 में 5122.22। ओके, तो यहाँ पर मतलब ये कंपनी जो है अच्छे से उनके पास कैश फ्लो है। अगर आप देखोगे 2018 से लेके 2020 तक के ये कंपनी ने अच्छे से उनका कैश फ्लो जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो टोटल प्रमोटर्स अगर आप देखोगे तो 46.86% जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है। उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड के अंदर 8.47% म्यूचुअल फंड में है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो 7.84% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखेंगे हम तो 11.26% है और रिटेल एंड अदर्स में देखेंगे तो 25.57% जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मतलब टोटल प्रमोटर्स के पास जो है 46.86% जो है शेयर होल्डिंग से। इसका मतलब जो है इस स्टॉक जो है फंडामेंटल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड जो है 2014 में 1.25 रुपीज़ दिया था, 2015 में 1.30, 2016, 2017, 18, 19, 20 और 21 में अगर आप देखें तो 1.55 रुपीज़, 55 रुपीज़ जो है उसने डिविडेंड दिया था। मीन्स कंपनी जो है हर साल आपको डिविडेंड जो है पे करती है। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये स्टॉक आते 5 से 8 साल में आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें आप जो है अच्छे से इन्वेस्ट करके आप अपना रिटर्न जो है ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।